मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कटनी जिले में स्थित देश की सबसे लंबी जल सुरंग सलीमनाबाद टनल का निरीक्षण किया। लगभग 12 किलोमीटर लंबी यह महत्वाकांक्षी परियोजना 1600 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित हुई है। इसके माध्यम से बिना पंप के मां नर्मदा का जल सोन बेसिन तक पहुंचेगा, जिससे 2,45,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। इस परियोजना से जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, पन्ना और रीवा जिलों से सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ होगी और जल प्रबंधन को नई दिशा मिलेगी। सलीमनाबाद टनल प्रदेश में किसान कल्याण, जल कल्याण, जल संरक्षण और समग्र विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। 8-8 घंटे की 3 शिफ्टों में काम प्रारंभ हुआ। 2015 तक कुल 1406 मीटर टनल बोरिंग होने से टनल निर्माण की गति बढ़ाने के लिए, लेकिन जब 2016 से अपस्ट्रीम छोर से दूसरी मशीन जर्मनी की HK चालू करा के टनल पे काम प्रारंभ हुआ, तो इंजीनियर, टेक्नीशियन, मजदूर सुरक्षा के मानकों में कई प्रकार की चुनौती बढ़ती गई। लेकिन दोनों तरफ से जब तक टनल पूरा नहीं करेंगे, ये एक चुनौती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे लिए 17 साल का ये लंबा संघर्ष, और ऐसा लगा कि 2026 में जाकर इसकी सफलता मिली। जब हमारी सरकार बनी 2023 में, तब तक विभाग ने, ठेकेदार ने, सबने हाथ जोड़ लिए कि ये जिस प्रकार की चुनौती है, अब तो मशीनें भी बनना बंद हो गई और 2 मशीन में से 1 मशीन तो अब सुधर ही नहीं सकती। केवल 1 मशीन के भरोसे से काम चला रहे हैं। ऐसे में पुराने टेक्नीशियन को ढूंढा गया, पुराने जानकार लोगों को लगाया गया कि आप, अगर ये पैसे का सवाल नहीं, अगर ये टनल ने काम प्रारंभ किया जिसके कारण से डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा और इस पूरे क्षेत्र में, अंचल में, हमारे लिए ये विंध्य का अंचल सब प्रकार से ऊर्जावान, उर्वरकवान है। लेकिन पानी की चुनौतियों के कारण से कटनी में खुद में पीने के पानी की चुनौती, सतना और मैहर के अंदर उद्योग से लगा करके हमारे पेयजल की प्रदाय में सब प्रकार की परेशानियां। ऐसे में 5 जिलों के अंदर ये अमृत का काम करेगी। और खास करके जैसे गंगा बेसिन में आमतौर पर सोन नदी का गंगा बेसिन का इलाका हो, या हमारा मालवा का पार्वती, काली सिंध, चंबल वाला बेल्ट, या केन बेतवा, लेकिन नर्मदा तो सीधे खंबात की खाड़ी में गिरती है। लेकिन ये वाकई विज्ञान का नया चमत्कार हुआ है कि नर्मदा जी अपने खंबात खाड़ी के परंपरागत क्षेत्र को छोड़ करके विंध्य की वैली में आज अपने प्रवास से सोन नदी के अंचल को भी हरा भरा करेगी। यहाँ के किसानों को, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के उद्योगपतियों को क्षेत्र के लिए एक नया वरदान मिलने वाला है।